관계 두세 년소는 다와 도저 판배서 담배 천년 된제 고담달라 차산로 I think the 17 masters of Nalanda 다 아주 쇼로가 당구디 통왕 다 대샤체 통왕기 고물루기 즉 통왕 그때봐 그때 나바이네 마완 담에 봐서는 땡중기 땀 랑왕 더버 잡아서도 소송도 저들이 내들이 땡중 땀긴 전남 전제베스 어디 거버리 तो जहाँ तक 17 नालंदा के जो महापंडित हैं उनकी प्रार्थना में सबसे पहला श्लोक है तो इसमें नागार्जुन भगवान बुद्ध को स्तुति करते हैं उनको प्रणाम करते हैं जब भी ये स्तुति का कभी भी कोई श्लोक या इस तरह से रचना करते हैं तो उसमें प्रति समुत्पात इत्यादि के नियम को दर्शाते हैं या तादने लुजुल तबदी ता 쯤된데 숨 가서 쉬어야기 다 까때는 숨 쉬야지 렉자게 온도 잡아 있는 되는 숨은 나라 다 뒤뒤하래 제가 까탐제 나다 나 규지 잡아 다 빨리 숨래 다 되는 숨 쉬네 중도가 자다디 조조디 탈버 줍지 턱응어디 싫어 걸어 차디하래 싫어 걸어발라에 에네 르보 망보 예배나네 다 대권은 시비 싫어 땡중 그 대권은 시비 싫어들 다 타버 줍지 쏘드 들도 갔다 타버 줍지 쏘를 하다 타버 줍지 다 시군 입에 매버디 동이 다 차대요 남들 고슴스잖아 자 드리 인도산에 디 소 콜로 당벽거든네 다음에 따와 송여래지 이네 다 심사고 털이야 드셔견다데 콜로 발발해 юм도리 다 юм도 된 뭐된 동리다 배동만도 수수면 나가 뭐된 동리가 뭐 지치고 싸울 때인데 루루도 와 저들은 인도 개용 공도 타제 진이 된 사디 고불루 투모 임버지 담시 좀 된데 너나야 컨시 깨네 깨봐 대마지 달라 깨외는 시 예만이 깨나 라래 칸데 동버셔 신이 동버 런신 매바 런신 동버 임베 주지디 딱든 자네 미니버리서 대삼매송 때네 딱 봐라 사대 손도 와 저진데 인도 고불루 쪽이 땡신저번 좋아가 되는 동번이듯이 되는 때는 따고 되니 오면 라면 넣으시는다 로브루부터 투모인 버직 짜이고도 와 땡중 그 대코는 있어야 돼 저들 인도 와다 메디셔 땡중 리수 समय सेख्या भाषा तेरे तो जहाँ तक अगर भगवान बुद्ध के दर्शन को देखा जाए जितने भी उनके वचन हैं बुद्ध वचनों को 3 पिटकों में रखा गया है चाहे ये संस्कृत परंपरा हो या पाली परंपरा दोनों परंपरा के लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध के वचनों को इन 3 पिटकों में संग्रहित किया गया है तो जहाँ तक शील समाधि प्रज्ञा जो 3 होते हैं जो जितने भी प्रज्ञा के भाग हैं जितने भी ज्ञान की बातें या प्रज्ञा की बातें हैं अर्थात शून्यता आदि इस जो प्रज्ञा रूपी जो पिटक है उसमें तीसरे पिटक में रखा गया है और ख़ासकर इसमें इनमें निरात्म अर्थात जो पुद्गल निरात्म या धर्म निरात्म है इसको भी प्रज्ञा के अंदर रखा गया है और इन बातों को अगर हम देखें तो द्वितीय धम्मचक्र प्रवर्तन के दौरान कहा गया है कि खासकर के किस प्रकार से निरात्म है किस प्रकार से निरात्म को भगवान बुद्ध ने सिद्ध किया है वो द्वितीय धम्मचक्र प्रवर्तन के दौरान मिलती है तो नागार्जुन ने यहाँ पर भी श्लोक में दिया गया है दूसरा नंबर श्लोक में है जिन जननी भावनार्थ अंतरहित चतुर्थ का प्रतीत उत्पाद की गंभीर युक्त से देशनाभट्ट जिनके व्यवहार कर्ण यानोत्तम माध्यमिक नए के प्रणेता नागार्जुन को नमन है तो ये नागार्जुन को नमन करते हुए ये लिखा गया है तो कौन जायशबे शुं भी ना जुर्शबदी उमर जोचु ता रजी चोंदे तेवे जोचु सादे 송요래 조조도 자시르샤 전에
다 디디 쿵 아니 도요 쿵도 도요 쿵도 자네 아니 독군을 되어서 다디 다 안다 다 남중 아주 따대야지 다디네 아니 낭쇼 거리야 아니 성도 좀 या दुर्लभ हेलो तो नागार्जुन हालांकि माध्यमिक दर्शन के प्रणेता हैं, तो उन्होंने रचनाएं जो की हैं, खासकर उनकी 6 रचनाएं हैं, उनमें से उनकी सूत्र समुच्चय नाम की ग्रंथ जो रचना है वो प्रमुख मानी जाती है। इस सूत्र समुच्चय में नागार्जुन ने शून्यता के बारे में प्रबल रूप से व्याख्यान दिया हुआ है। Oh yeah. 아니 현장 공개 지금 떠서 자야래 춘이 되어 조르게 떠서 쇼지 나가 전부도가 떠서 대 페이지 콜로 타마 지시부 인분들 잡았다 우리샤 귤라마다 샤샤 페이지 집고 찾으게 하래 अन्य उनकी एक अन्य रचना है, उसमें भी जो तीसरे धम्मचक्र प्रवर्तन है उसके दौरान भी देखने को मिलती है कि उनके किस प्रकार से शून्यता की जो बातें या दर्शन दिया गया है। तो उनके ग्रंथों में खासकर शून्यता की स्तुति के रूप में एक ग्रंथ दिया गया है। तो शून्यता की स्तुति कैसे की गई है ये नागार्जुन के अंतिम दर्शन अर्थात ग्रंथ में है। 고물루르고 싸우시러 개인나라 비인나라 가면 뭐 줄코네 배제 들어 이봐 스바네 싸우시러 줄도가 야나나 개인나라 자상가 아니 야나가 주기도 저여다 봐 베놈 코리아 재팬 디디 나가르주나 나가르주네다 또 아니 가다 가서 좀 오마 싸우시러 줄체 병거 바보 루루스도 이루지도 상월올이야 쇼지다 개시보다 자치부 집이 तो इनका ग्रंथ जो चवाशिरक क्या बोलते हैं मूल प्रज्ञा करके इनका जो शास्त्र है इसके बारे में देखा जाए, चाहे कोरिया हो या फिर तिब्बत चीन इत्यादि देशों में इसको प्रमुख रूप से इसका पाठ करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। और ये तिब्बती भाषा में, चीनी भाषा में या और अन्य देश की भाषा में एक प्रचुर रूप में उपलब्ध है और लोग इस ग्रंथ को बड़ी ही अच्छी तरह से गहराई से अध्ययन करते हैं। ताजी शुगुदे 고물루르고 사이트 토 조데 아리안 대화래 저는 다 아리안 대회 송다 개시주직이 오면 쉽게 봐 대응아주는 유덕이 와래 삼지미 저래샤 다전에 오면 쉽게 봐도 싸워시려고 시공도 부르샤 저 최준 자면도가 시공도 부르잖니 싸워시려 나리야 또 아니 동리고 또송 다 아니 오면 쉽게 봐 고대 탑지 쳐지데 미다과래 송어지 디드마다 차입니다고 다 아니 동해와 디드마다 송세 다 루루기 자시르고 시공는 시르샤 삼지미 겨레 다전에 아니 나저 거리야 아니 주주자야래 무슨 잡아 무슨 던지 주주 아주 떡이야 다디 개처부터 떡이야 फिर आर्य नागार्जुन के शिष्यों में से खासकर आर्यदेव हैं जिन्होंने चतुशतक और अन्य ग्रंथों की भी रचना की है। चतुशतक जो ग्रंथ है काफ़ी गंभीर ग्रंथ है और इसकी काफ़ी विशेषताएं हैं जिसमें कि और इनके अतिरिक्त भी मूल प्रज्ञा नाम के ग्रंथ में नागार्जुन ने शून्यता के बारे में बताया है और किस प्रकार से इसके उपाय और प्रयास की विधि के बारे में नागार्जुन जी ने अपने ग्रंथ मूल प्रज्ञा में इसका विवेचन किया हुआ है, इसका विस्तार दिया गया है। देने लोग सांजे장 부터벌리다 고물루르기 다 기루차디하래
저는 또 공기 고물루루 기겐 고물루루기 자와시로 되기 잡아 아니 부터벌이 다서 민주국의 매체 코랑 정보 코랑 차다 다체 부터벌이 다서 다디 하장 개부 매봐 타주 개부 사 매체 역시도 내가 좀 더기 하래 다디나는เป็น직직 배당원의 직배 설계하는 시간 직디 아니 뭐니 유튜브나 때는 딱 봐라 뭐니 유튜브 당에 식루래 식심이 누구면도 된다디 뭐니 유튜브나 티니 샥배 촉배스 때는 딱배 지샤 식디 다 쉬워지는 거 정도가 फिर इनके बाद दूसरे बुद्ध पालित हैं। बुद्ध पालित ने नागार्जुन के जो मूल प्रज्ञा है उस शास्त्र का स्वयं पुनः उसका टीका दिया हुआ टिप्पणी दिया है। तो उस ग्रंथ का हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है, इस ग्रंथ को भी बुद्ध पालित के नाम से ही जाना जाता है। तो इसमें भी जो हमारी शून्यता के जो गंभीर विषय है नाम मात्र इत्यादि इस चीज़ में उन्होंने सिद्ध किया हुआ है और इनके ग्रंथ में बुद्ध पालित नामक ग्रंथों में देखने को मिलता है। 그 쳤어. 다 나이 못다 되셔. 야. 그래서 사소아. लाओ 다들네 디슈데 로빈 랭덴 저다 로빈 랭덴게 아니 우먼닝부 아니 자시르고 잡아 잡아시르 점에 싫어 자시 버리셔 쉬우지 개시 버리셔 나도 떠요 돼 로스 치기야 돼 저다 디나라 아니 뭐랬다 냐로 우먼닝부 랑제 떡에 봐와체 쉬우지 좀 다쳐 버려도가 당아주 간다다 디나라 배 대지 대되게 자게 배 좀더 참으로 뒤거야 돼 아니 다셔체니 돌리나네 떡에 봐와 우먼닝부 잔제디 쉬우지 개시 버리셔 되네 자와시르군 잡아 싫어점에 나라야 로베 산제장기 숭셰베 야 가서래 숭당 카셰가 토라 로베 랭데게 까버져요 फिर इसके बाद आचार्य भाव आते हैं यथा भाव विवेक। इन्होंने भी नागार्जुन के मूल प्रज्ञा का टीका दिया है और खुद का एक ग्रंथ है माध्यमिक सार इत्यादि। तो ये इनके ग्रंथों में जितने भी भारत की जो सिद्धांत हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त ही भाव विवेक का एक तर्क ज्वाला करके ग्रंथ है जो कि काफ़ी गंभीर ग्रंथ है। इस ग्रंथ में दूसरे प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनका रोका गया है और अपनी बातों को सिद्ध भी करके दिखाया गया है। तो इस प्रकार की बातें इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं तर्क ज्वाला नामक ग्रंथ में देख सकते हैं। 다디 죽을때 로벤 나와자와 잔다겠디 공기니 자와시르고 단 잡아 식세제 다 식세나라니 로벤 랭댕기 산제장이야 각바 견셔버 드즈테디 빼티야 직빼 토롱 쇼를 다 톡주나네 한 레벨이셔 베거리시 모르셔 로벤 랭댕기 산제장기 그 흉카자리야 그게 딱 까버견셔버 디기 아니 루루고 고모 투모모인 버티디야 sad 신체 쉬우지 개셔버려도 와 엔다 드리인도 식세디 쉬우지 개셔버려 다디 로벨랭댕기 잡아시로 점에디야 타주 다쳐부터 와 아니 식세디야 타주 다쳐부셔야래 한 레벨이셔 되네 나와서 런이기 데 우먼주고 삼제 자야래 다 자셔고 던지도 우리 아니 자체지야 샤공 서로 샤샤 들을 수 있도록 지금 우먼주고 대랑제 대신도 아니 아리안데에 우먼 십대배 제바 다 뒤에 뭐는 전에다 우먼 슝다 가서 올다 슝게다
슝그 쏘 지들이샤 슝그 개불 지들이샤 그래서 디디 아니 야오지 대비이나 지금 뭐냐 전에 저기다 우메베 공부시당 근데 시기가 저는 원이 매주 어디디 왜다 즉 간다 각샤 봉송사지团에 이 계속도 와 신루 각과人路下과 달라 잡아 방와서 전에 아 그들 마직 송세 샤쇼 매버체 신루 각과人路下과 달라 잡아 방와서 각샤 봉송부团에 송세 되게 답에 거지 침을 내야지 쉬우셔도 와 फिर इनके बाद द आर्य चंद्रखीर थी तो चंद्रखीर थी के 어래 애는 가 거리야 공부진자요래 아니 상가데 상대베 저버 전세기 말에 저주 저버 전세자요래 대민이 가고兄弟 가셔도 더 좋대 가사 남주 셰스지도 요래 아니 남라 니들 남니 사라 사와 남니 식세다 전세니부터 사와니 फिर आर्य चंद्र कीर्ति की रचना माध्यमिक आलोक इनकी रचना है और इन्होंने आर्य बुद्ध पालित के कुछ दर्शन जो उन्होंने बुद्ध पालित ने खुद अपने ग्रंथ में जो दर्शन दिया है उनका अपने ग्रंथ चंद्रकीर्त ने उनका निषेध किया है, उनको रोका है और नागार्जुन का जो दर्शन है उसको उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया। कुछ बातों को उन्होंने बुद्ध पालित की बातों को निषेध किया और आर्य नागार्जुन की बातों को सिद्ध किया है। और फिर उसके बाद चंद्रकीर्त ने आर्य देव के जो चतुर्शतक नामक ग्रंथ है उसकी भी उन्होंने टीका की, उसके का भी उन्होंने पुनः अर्थात सरलीकरण उन्होंने किया है। तो अगर इनको हम ठीक से देखेंगे तो पता लगता है कि किस प्रकार से चंद्रकीर्त ने अपने जो मत है, अपने जो नागार्जुन का मत है उस मत को किस प्रकार से सिद्ध किया है। तो 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं कि दूसरे के जो गलत सिद्धांत हैं उनका रोकना और फिर अपने जो सही सिद्धांतों को रखना और फिर जो चीज़ लागू नहीं होती उसको नकार देना। तो 3 विधियों से अपनी नागार्जुन की बातों को उन्होंने सिद्ध किया है। तो खासकर उन्होंने अपने जो ग्रंथ है माध्यमिक आलोक में, इस ग्रंथ में, और इसके अतिरिक्त भी इन्होंने तंत्र के बारे में अगर देखा जाए तो गोय समाज जो गंभीर ग्रंथ है उसकी भी टीका की है। 대ሹ대 시월라 아다 시월라 예니 냐로 럽두 럽두 냐로 잡다 럽두체 다데네 다 럽두 나라 양프게 마사라 그게 야 마사라다 럽두 나라 개부 매버도 되데 양파 게스타나체 아니 데레 가사 진주 자 랍주니부디 다 시월레송 샹다요 유길데다 소 랍주니부들이샤 다 대응하다 남주 따와 때되게 돼। तो फिर इसके बाद आचार्य शांतिदेव आते हैं। तो आचार्य शांतिदेव ने अपने ग्रंथ शिक्षा समुच्चय और उसके बाद बोधचर्या अवतार ग्रंथ की रचना की है। तो शिक्षा समुच्चय इतना विस्तार रूप से ग्रंथ नहीं है, तो इसका विस्तार ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बोधचर्या अवतार नामक ग्रंथ में देखने को मिलती है। ओया 다 대ሹ대 가서셔하게 얘는 더럽게 배나는 다 시월라에 더럽게 배나는 주물서도 와 그러다 더럽게 배나는 다 안들디 kenshi shiwo tsoyo turub kyebe nangi. Gita kyeba chibu chene. Da kongi duje kamshi nidung ume lams. Zawa chigu ume da pasuri pake zhungda mao che. Ya nangsegi, ya namrikbe dawa diye ya shenshi. Ya kong diye ni nalinde kyeba sosu ya renglu de suseji ya peke deba nangaji redwa. De tene indu wo kaso ri peke kyeba janjanane
대에서 대두고 날랜데 개발 잔잔하네 멘터스지기. 그래서 드니 인도 표기 우마버즈 아니 치든 생에게 우마버지다. 치든 미싱에게 우마버스인다. 도스 여와 체용도와. 로벨 랭데 치든 생에게 로벨 시워주 치든 미싱에게 다 도스 여와 체용도와. 디니가로 탄야도 랑제 생에게 다 도스 샤브레. 그래서 다 kenji 시워주 우마게 다 랑제 쇼거베다 시라 몽고도 야마리 간다 우마게 랑제도 잡아 되네 개치슈지 공기 아니 세면숑 로빈 초랑 쳐다기 대사레 제라 아니야 지금 무틱베 지금 참아마와 그다음 참아봤던 얘기야 지금 그게 토론 여다봤던 제라 아니 시워서 세면 대코는 뒤에 나라 야 뒤에 봐 드셔겠네 그게 졸링 잡아 나셔봐 할 레스도가 사진 어딘지요 저랑 내디 이 우체 릭순 제케바스 우마다 우메 아니 떠도다 아니 세면숑 로스 제체 되도가 삼기 미치베 개발이셔 아니 카외 종수 개된 벤자바스는 공별이야 최제 거리쟁이 대주나 아니 로빈 두시쟁이 차로난체 아니 켄시 시워스다 별이야 사지 때바디 다 뭐냐 자네게 그게 날랜데 착수 치머시신지 이런 쓰듯이 드리버리 तो इसके बाद आचार्य शांति रक्षित जी इससे पहले के जो आचार्य शांतिदेव थे वो भी 8वीं शताब्दी के विद्वान थे और आचार्य शांति रक्षित जी भी 8वीं शताब्दी के विद्वान थे। तो ये खासकर माध्यमिक दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय अर्थ नालंदा जो विश्वविद्यालय जो था उसमें वहाँ के ये प्रकांड विद्वानों में माने जाते थे। जितने भी प्रकार के विद्वान थे अर्थात जितने भी बड़े बड़े ज्ञाता थे उनमें से ये हटकर के थे। और बाहरी अर्थ और जो बाह्य अर्थ और आंतरिक अर्थ दो प्रकार के अर्थों को जानने वाले जो अर्थात प्रेरिता थे उनमें से ये बाह्य अर्थ को जानने वाले में प्रमुख थे। तो इन्होंने माध्यमिक अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की और उसके बाद इन्होंने प्रमाण इत्यादि के बारे में भी काफ़ी ग्रंथों की रचना की और दिग्नाक इत्यादि के जो प्रमाण के बारे में ग्रंथ हैं उनकी भी टीका की। और ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी एक जो तीर्थंकर था जो अबौद्ध कि कोई शंकराचार्य इत्यादि होते थे उनके साथ इनका गंभीर साक्षात हुआ था और उनको पराजित करके अपनी जो बौद्ध धर्म के अनुसार जो प्रमाण था उसको सिद्ध करके भी दिखाया था। और ये शांति रक्षित जी का तिब्बत के लिए बहुत ही योगदान रहा है। यही पहले भिक्षु थे जो कि तिब्बत में बौद्ध धर्म लेकर के गए थे और वहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार किया था। जैसा कि श्लोक में है विनय के आशय सम द्वैत शून्य माध्यमिक मार्ग की परंपरा के ये दार्शनिक थे और माध्यमिक और प्रमाण युक्त न्याय में खासकर ये विवेक दक्ष थे, जानकार थे। और हिमवत प्रदेश में खासकर यहाँ तिब्बत का नाम लिया गया कि हिमवत प्रदेशों में भगवान बुद्ध के दर्शन की इन्होंने स्थापना की, विस्तार किया। तो ऐसे शांति रक्षित महाउपाध्याय को प्रणाम करता हूँ। तो उनके बारे में ये श्लोक ये अर्थात ये स्तुति है। 그런데 페이지 야말베 카시 페이지도 the text 네베 카사 안데디 파르티슈나 여러 텍스트 कल जो 전부 다 बुक दिया कल जो किताब दिया गया इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी में दिया गया, अंग्रेजी में भी है। तो आप लोग उसको देख के पढ़ें तो in the text शॉर्टहैंड लगो शॉर्टहैंड पेज तो नहीं है इसमें। the page इसमें टेबल ऑफ कॉन्टेंट लिखा हुआ है। तो नीचे द फ्रेज ऑफ द 17 ग्रेट नालंदा पंडित, इसको आप देखिए हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में है। 다티 슈데 로베 까발실라
시워서 다 기초 쪼르샤 공기 아니 다 우마견게 전적소로 저거리 우만 나와서 자도가 시우지 개쳐버려 베시디 시우지 개쳐버려샤 우만 나와체 다데네 공기 기계 시워서 참여 대코는 뒤에 슝디기 잡아 가서다 뼈니지도가 가다 저 개버시도 한 레벨에 차고 시작해라 다 잔지니부터 잔 대변이나 차고 시도라 계속 시우지래샤 फिर उसके बाद आचार्य कमल शील आचार्य 되네 있는 공 별을 펴니 아니 화상되는 념돌이야 다 하상을 링니도 kenji 시워스는 이 슈베 거도네 하상도가 삼야리야 진짜 미유 삼denings 디나도 조금 정해지 디디 그 천대 차디어래 되네 치수 양 하상 아니 공부 잡아마도 실도 남식이 싫어기 배 지금 퇴성 과 말에 있어야지这지금 관 짱짱这个있어야지 들켜서 이네 자나 그냥 뒤 다섯 쳐버리 일본안에 다섯 쳐부터 나까지 일본을 예배 거돌이야 내가 같이 저청에 좀 아니 배셨다고 그랬어 아니 검거리 접선 지금 말했어 어디를 생각해도 저서 그 지금 검 코나마도 지금 퇴선을 check해야 매버지 진짜 증인시 왔다 자상가 진짜지기다 두수 증에게 하상들의 중미 달려야 아니 로번 까말을 실래 아니 저밖에 다 디슈 급대 아니 벽이 전부 취소돼 생기 아니 주류는 저밖에 셔베 슝드즈 제지 이걸 막 거변하네 지금 나라나 선에 선집 쉬니 고물 통다 파송디 최적의 슝물을 쓰이제 제도가 별하래야 이 배바랑 전달다 제가 수지 야가 전달 말다 나도 배배 전달해요 फिर उसके बाद आचार्य कमल शील जो कि शांति रक्षित के परम शिष्य थे इन्होंने भी जो माध्यमिक अलंकार उसकी टीका की उसके बारे में व्याख्यान दिया और प्रमाण शून्यता के बारे में इन्होंने व्याख्या की है तो ऐसा माना जाता है कि दो प्रकार के लोग ऐसे सोचने वाले लोग हैं अभी भी हैं और पहले भी थे कि केवल ध्यान करने की ज़रूरत है ध्यान लगाने से सब कुछ हो सकता है और पढ़ाई करने या पाठन करने की आवश्यकता नहीं है तो इसमें हमारे जो कमल शील जी थे उन्होंने केवल इस पे ही प्रबल रूप से जोर नहीं दिया बल्कि इसके ग्रंथ की भी रचना की जो ध्यान के ऊपर ही उन्होंने ग्रंथ की रचना भी की तो ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग मुझसे भी कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है ध्यान लगाने की आवश्यकता ज़्यादा होती है अभ्यास करने की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो इत्यादि बातें तो तिब्बत के राजा ठीसुंग देशेन जी ने इनसे अनुरोध किया कि आप ये ग्रंथ की रचना करें ध्यान के बारे में या ध्यान साधना किस तरह से की जानी चाहिए उसके बारे में ग्रंथ की रचना करें फिर उसके बाद उस प्रार्थना के दौरान कमल शील ने ग्रंथ की रचना की और ये काफ़ी अच्छा ग्रंथ सिद्ध हुआ हालांकि ये ग्रंथ जो उनका जो था काफ़ी संक्षेप में था लेकिन इसका जो अर्थ है काफ़ी गंभीर और लाभदायी था तो ये जो ग्रंथ की इन्होंने जो रचना की है वो खासकर तिब्बत के लिए की है ना कि भारत के लिए जिसमें तादीन जेदी आधा पेट्रोल शुद्धिन येदी पा डेज़न रुनीचे ने समुद्र की जाचिन जुगी साचिगी तो डेज़न रुनीचे आचिगी तो चाकसु जोड़ो वा तादीन माचे दियन जेदी दे कासा समुद्र की वजह से तादीन मा इन्हें जाचिन जुगी तादीन मा इन्हें चेने ता थोमा 신대 선지 아니 자체가 남지를 못 보게다 싸우는게 신대 선지 바보 도미체 다 공기 아니 가사디 뭐버근두 아니 공기다
참배다 가서 그랬다 제 나 참배 송 쉬고면 좋다 진주서 참배고 인다 송주 뒤셔봐 참주 땡아 제 아니 권한 런이기다 가서다 아다 땅에 자산한 야우싱매다 딱 가다 있네 뭐 근데 뭐 고마워야 돼 자야 돼 다전에 공기 구치 아니 로비니 캬와 첨부래 쟤네 있는 공기 아니 다 변이 영장다 뭐 버즈 쟤네 다들 뭐 공원이 있어야래 대민기 있는 섬섬배다 더룩하게 땅을 법에 아니 지금 순주보다 니슈보다 어디서 제 자도와 디링은 또 떠요 디리 इसके बाद आचार्य असंग तो इस अभी तक देखा जाए तो इनको दो भागों में बांटा जा सकता है कि कुछ लोग शून्यता के बारे में और अन्य के बारे में व्याख्यान देने वाले विद्वान हुए हैं। तो खासकर इस आचार्य आसंग ने आचार्य मैत्रीनाथ की जो 5 ग्रंथ हैं उन आचार्य मैत्रीनाथ के जो पांच रचनाएं हैं उन 5 रचनाओं को उन्होंने सरलीकृत किया है और उसके बाद अभिधर्म समुच्चय इत्यादि की रचना की। और आचार्य असंग के बारे में जहाँ तक देखा जाए तो उनका जो ग्रंथ है आज की दुनिया में आजकल जो पढ़ाई लोग करते हैं जिसको सीखते हैं अभिधर्म कोश की रचना की है। तो ये अभिधर्म कोश खासकर चित्रमात्र की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर आधारित है। तो मैत्रेय कृपापात्र जैसा कि इसमें लिखा गया है मैत्रेय कृपापात्र सर्व महायानी पिटकों के सुविस्तारदक्ष अति विस्तीर्ण मार्ग को उपदेश देते हुए जिन व्याकरण अनुसार विज्ञान या जो चित्रमात्र के रूप में आया है रथ विज्ञान जो चित्रमात्रवादी थे असंख्य चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। ओया एनी केशो यिंगनी गजाशाबे ngobaz zene gyayore dan zene gyagi zene suba jigdenji kam qol sungshewe nedi ane di tasa chugdi kejo yingni ya kusho chambu cheche da dinge drachi ba kharna mogo ji sin shugi तो उसके बाद इनके जो 8 प्रकार के ग्रंथ हैं इनमें से तीसरा ग्रंथ है तो उसमें माउंट मेरू या सुमेरु का क्या जिक्र किया गया है। तो मैं उस जिक्र को नहीं मानता हूँ ऐसा मैं उसका हाथ जोड़कर विनती पूर्वक सर झुका करके उसका मैं निरोध करता हूँ। दिनांदा रिजर्व एनी लिंशिलिंग एनी निंदनी थेमे चिबोसे दोस रोटेगे यारे 인들 tumbu chena wasene ene chijun dene bagza ngoju chigda ches ene nimade dawale bagza chig chema do ene ishras de chawasoya da dide da trigesa chig 양시다 즉 디디게 배도 쓰이겨 있는 사람 다 진짜 말어 ene 다 년단이데 치중 쉬어져 당 아주 미기들 전에 치중 찍배 소리 사람 캐메도 통한 되고 님은 쉬우지 타는 거 봐. 그래서 라이트에 쉬우지당에 아주 지문시 등급들이 쉬우지 타는 거래. 나 다녀오래. 이게 미인 로토고 그래. 봐. 생애 점지는 되는 시대게. 배출로민이 짠샤나 사브나체. 또 준비 님도 준비 도스 그게 사람아서 이렇게도 시디 다 나왔다 님은 이거지 님은 준비 참아도 사람 잡아 민도 가지고 오니 근데 니들 좀 채나 박생 거 주지도 제사 손도가 저들이 이르잖아요 네 가서 쉬었는 시리 반 알렌데 추균 중에기 좀zel 때는 리베치 하는 드라마도 롱딩 말아 저들이 이르잖아요 네 자치지 막 말라나 난괴체는 표야 그냥 그렇게 요 말해
तो जैसा कि अभी कहा कि उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा कि माउंट सुमेरु इत्यादि जो इसका अस्तित्व है, और चार जो जो हमारे लोग हैं या चार चार द्वीप हैं उनसे घिरा हुआ उसके बीच में एक माउंट सुमेरु नामक स्थित है। तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। हालांकि आज के दुनिया में अगर देखा जाए तो इस तरह से उसको ढूंढा भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार की जो बातें आचार्य आसंग ने अपने ग्रंथ में चर्चा की है तो उसको स्वीकार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, ये फिट नहीं बैठता है। तो हम आज के युग में आज के हम खासकर नालंदा परंपरा के शिष्य हैं, नालंदा परंपरा के छात्र हैं। तो हमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जितने प्रकार के भी जो दर्शन या ज्ञान हैं, उनको अपने तर्क के अनुसार, बुद्धि के अनुसार समझने की कोशिश करनी चाहिए, कि ना कि जैसा कहा जाए उस तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसमें जिक्र किया गया है कि जो माउंट सुमेरु है उसके थोड़ी दूर पर चाँद या सूर्य वहाँ पर स्थित हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो शायद वो ऐसा होना संभव नहीं होता है, क्योंकि आज के विज्ञान के युग में चाँद और सूरज की या पृथ्वी की जहाँ तक दूरी है कई एक हज़ार प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होते हैं। तो उसको समझ पाना आसान नहीं होता। 다들 로벨 초절랑보 다 할레버샤 오늘 전에다 배도 참아봐 어다 지금 세면 슝르 다디 루루네 소원지기 지금 조 따와 땅의 배배 그 돌이야 아니 댄시를 볼 거야다 아니 텐줄 거야 다디 루루부터 조 텐줄 거네 송이 오도가 로벨 랭댕기 댄시 조 거네 송대 아시르시도가 간다 되니 인도산에 로벨 공모즈 다마 서버도 자체에 과만这些 인도산에 지大的社会团呢，那么这些么个送用为就是呢，当老百姓超级浪费，那财产熊吃了我这个，什么管理对吧？财产熊么个就控制有的，你说他对呢，什么管理对吧？在切，他甚至没去过这些，他什么管理对吧？那团体说了，那但这边是老是说的，他讲他那로벤 최다기 다 참아 남제 조르규베 다 참아 대준사디 자바레 아니 르테베 땡주 숨 쳐봐야나 되베 땡주 시체네 참아 대준사디 디르 차상로 벽을 교도가 개인을 교르면도 개인을 로벤 초랑게 리고 개인을 교샤 마도신 참여심 교르면도 다지네 인도산에 참여중 산재배 배나는데 개배 아니 시수 참여과대 패지 별 다 약속이셔. 시 하나면도가 아니 별 정리기다 개봐 들어 죽으면 알아야 사편도 공거 전쟁기 아니 랑좀 아니 참을 직들사 자도가 다 되네마 아니 차바 최신 로빈 차바 최신 yap세네마 아니 딱새기 지금 도단도 때 멍구지 패지 삽도 나였어요. 어디전에 다 간다 산제베 다 롱고디 이디기 나네 패지다 밴알렌데 아니 캐베 제셔베 체면슝 차산지 둘샤바다 아니 요어서도 마세베 체면슝로 롬니 시부지기다 슉댐도 롬니 당에디 패지 배치고 그러셔. इसके बाद श्लोक नंबर 11 में आचार्य वसुबंधु के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि ये प्रमाण के बारे में काफ़ी प्रकांड विद्वानों में गिने जाते थे। तो इन्होंने जितनी भी चीज़ें जितने भी बातों को इन्होंने सिद्ध किया है वो कारण के सिद्धांत पर कि उसकी वजह क्या होती है उस वजह को जानकर ही सिद्ध किया है। और प्रमाण समुच्चय इत्यादि जो ग्रंथ हैं उसकी इन्होंने रचना की। फिर इस जो आचार्य धर्म कीर्ति ने अब इस प्रमाण समुच्चय की
टीका अर्थात टिप्पणी अपने प्रमाण वर्तिका नामक ग्रंथ में की, उसका उसमें विस्तार किया। तो ये जितने भी प्रमाण के बारे में ग्रंथ उपलब्ध हैं वो सारे के सारे तिब्बती भाषा में उपलब्ध हैं और दूसरी भाषाओं में या चीनी भाषाओं में देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। तो तिब्बती परंपरा में प्रमाण के बारे में अगर बात की जाए तो शायद दुनिया के सारी जितने भी प्रमाण के बारे में ग्रंथ हैं उनमें से श्रेष्ठ है। तो उसके बाद भी 13वीं शताब्दी के तिब्बती गुरु ने अपनी एक न्यायबंधु नामक रचना की और उसके बाद किस प्रकार से तर्क करना चाहिए या तर्क की विधि किस तरह से होती है उसका उन्होंने रास्ता दिया, उसको उन्होंने प्रतिपादित किया। और आज ये कहा जा सकता है कि सारी की सारी तर्क करने की विधि का जो व्यवस्था है सारी दुनिया में शायद तिब्बती देश में या तिब्बत देश में देखने को मिलती है। 다 시징 제바 안도 토미다 이니 나바니 자샤베다 들마 슈구트니 에니 퍼진랑레 캬바 로비 이니기 돌로면난게 퍼진랑레 캬바 에니 바고 저데 어디 되게 에니 안다 시징 제바 에니 스카사데 네 니나 자리야래 대가서 더기야래 슝 할래비스도가 엔 디슈구데 로베 산제 가사 로베 생각상고 아니 디아동부 단데바 시진 잖아 저도 조디들이샤 다 디디 다 원도 겐근 데바 풀도 심디들이 아니 데바 텐세 뒤부터단 아니 원도 겐근 데바 텐세 대가서 몽구치 로레 심기야라 아니 디디 엔다 넘겨롬니치아 쪼르 샤더레 아니 퍼징이 슝데 쪼르 샤 표지 캬바 가셔게 됐는데 송구야레 퍼징다 에 염시르지 바로도 심베다 배정원도 사원쟁에다 슝 쪼샤더라 봐 저들이 인도전에 퍼징디 슝 쪼체 싸와체 오머디 퍼징기 떠주체 남 단 두어디 퍼징게 러치체 저디 퍼징게 장전체 안 사마디 퍼징게 리글럼체 부딩아자로 싸워니 퍼징이야다 퍼징게다 야마더불 숨체 둘 숨수야 배제 된버다 어디지 फिर इसके बाद आचार्य विमुक्त सेन के बारे में कि ये इन आचार्य विमुक्त सेन ने आचार्य असंग और बसवंतु के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उनकी इन्होंने व्याख्या की और ख़ासकर इनके ग्रंथ देखा जाए तो इन्होंने प्रज्ञा पारमिता नामक जो ग्रंथ होते हैं उनकी व्याख्या की और सूरज लोक नामक इन्होंने ग्रंथ की भी रचना की। तो जैसा कि हम लोगों के अध्ययन में ऐसा सम्मिलित है कि आचार्य हरिभद्र के द्वारा जो ग्रंथ रचित किए गए हैं उनका हम लोग अध्ययन भी करते हैं, मौजवानी भी, और अपने हम लोग उसको मौजवानी याद भी करते हैं, कंठस्थ करते हैं। तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो इन्होंने जो पारमिता सूत्र उनका प्रतिपादन किया, उनको सरलीकृत किया हुआ है। तो माध्यमिक सिद्धांत है वो प्रज्ञा पारमिता सिद्धांत का प्रज्ञा पारमिता सूत्रों का सिद्धांत है। तो इत्यादि चाहे ये माध्यमिक दर्शन हो, स्वतंत्र दर्शन हो, तो ये सारे के सारे किस प्रकार से प्रज्ञा पारमिता से जो सूत्र हैं या प्रज्ञा पारमिता के जो ग्रंथ हैं उनका एक दूसरे संबंध किस प्रकार से है और किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, ये सारे के सारे हमारे आचार्य हरिभद्र इत्यादि ने अपने अपने ग्रंथों में जिक्र किया है। जैसा कि इसमें ग्रंथ में दिया गया है कि विमुक्त सेन ने असंग बद्धों से आगत प्रज्ञा पारमिता अर्थ सद अंतहीन माध्यमिक प्रसंगवत अलंकार शास्त्र अर्थलोक दीप प्रज्वालक। तो विमुक्त सेन आर्य के चरणों में नमन है। 다 대연체들이 사실 되는 숨기 다 대전을 체험이나
समुद्र जु리 패지 시럽기 다 저저 조 나도 자네 러버 시럽 저저 조신 송기 외도 자네 뭐 배때는 조체 다 드는마 시진기 지금 저바 양지도 저디 패지 도대콩 패지 샤초면로 다 드는마 düğe deni 게다 아니 러버 연대회 아니 디세 디기루 조 아니 러버 샤게외셔네 어다 디니부디 düğe숑 어다 가다쁘게 다숑 두원 도자와 아니 다 다가는 시기 이니시 두어 자친들 서고 도서 제니 다 별이야 다 düğe 베스다 조도 디서나 되게 तो यहाँ तक अगर हम देखें कि अगर इनको हम संक्षेप करें तो इन तीनों पिटकों में किया जा सकता है। जो प्रज्ञा पारमिता के सूत्र हैं उनको हम सूत्र में रख सकते हैं। जितनी भी प्रज्ञा की बारे में बातें हैं उनको हम सूत्र पिटक के अंदर रख सकते हैं। और जितनी भी सील की बातें होती हैं या सील के नियम हैं उनको हम विनय पिटक इत्यादि में रखा जा सकता है। तो इसके बाद इनके शिष्य यहाँ पर श्लोक नंबर 16 में कि लाखों विनय निकायों के भावों का संक्षेप कर सर्वास्तिवाद शास्त्र सम्मत प्रतिमोक्ष के सम्यक देशना प्रवीण गुण प्रभाव को प्रणाम। फिर त्रिशिक्षा जो यहाँ तक शील समाधि प्रज्ञा की शिक्षा है तो उनके कोष के अधिकारी के रूप में और विमल विनय शासन के दीर्घ स्थायित्व हेतु जो साकी प्रभु हैं खासकर इनको विनय धर कहा जाता है, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। 어야 다드네 애니 조지 어다디리 삽게가 남지를 버디디기 막 딴도 찍을 다 냠술 린주고 애니 기부숨게 남지를 좀 찍니 송샤지 다디 벼 강쟁의 정로 송브리 제니 벼다 들어 죽지버 저것도와 애니 간다변 지다 벼게교 용조로디 지 산제배 최신의 차掉了吧这到산제배 최버지 시샤 전에 송셔버지 레샤 저 뒤인도 저 남중 qab리야 다 기부슨 걸 아다 럼rum 타나 마 지금 송야 돼 딴도 지글다 다 가서 우리 그게 자신 주주의 사무도 주의 슝들이 장바 여등의 지기 실시하네 애니 들으시겠다 딴도 지글 마 냠내 제단 고 송셔버 진도산에 타주기 타주기 슝 개복해 민도가 어디서 자샤 전에다 빈주 주든 안에 kenji shiwocho 아니 아니 로베 빼면은수 딱하다 가서 주고디 샨다르시다 아니 까말시라 아니 어디션 디범가라 디디 별다 페다 가서 페데비치 자 디숨자로 양을은 다서 별이냐는 데베샤 자자와다 날린다다 투모모 입에다 저와여단다 अने नालंदे चुकी ठबे बता इंदा दे दूसरे फिर उसके बाद अंतिम के आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान जो कि 11वीं शताब्दी के विद्वान थे। इन्होंने बोधपथ प्रदीप नामक ग्रंथ की रचना की और इसमें खास करके कि 3 जो पुरुष होते हैं उन 3 पुरुष के आचरण किस प्रकार से होना चाहिए, अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस ग्रंथ की भगवान बुद्ध के वचनों पर आधारित होकर ही उन्होंने इसकी रचना की है। तो किस प्रकार से जैसा कि इसमें श्लोक में कहा गया मुनि प्रोक्त कि भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए जो गंभीर और उदार वचन हैं उन वचनों को 3 पुरुषों के मार्ग का रास्ता किस प्रकार से है उनके उपदेशों को उन्होंने रचना की, उनके उपदेशों का उन्होंने व्याख्यान किया और तिब्बत देश में भगवान बुद्ध के शासन को अर्थात उनके दर्शन को विस्तार किया। तो उनका भी प्रणाम करता हूँ। तो भिक्षु शांति रक्षित, कमलशील और अतिश दीपांकर श्री ज्ञान ये तीनों के तीनों तिब्बत में गए और वहाँ पर धर्म को फैलाया और अंतिम समय तक वहीं पर रहे और उनकी मृत्यु भी तिब्बत देश में ही हुई। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे भारतीय विद्वानों का संबंध किस प्रकार से
तिब्बत से रहा है। 너야. 자다 별 강제 졸이야. 아니 담방아들 치더센. 다 로지리지 상보다 조지 뭐좀 공원도 일이 담방아들 체. 조지다 로지리지 상부체네. 다 때면제리 담바 치더센 송도가. 자다 담방아들게 응은줄 닝마 취주직세. 다 치더게 살면나라 거주 취주직세. 되네 사자 취주직세. 가담 취주직세. 애니 치수 가담 살마스체네. 기록 취주직세. 다가도 조 애니 닝마 애니 거주 사자 애니 가담 선이 니스체네. 와다 드리직자 취주 시설지. 안 낭색 파체나 먹고 사요래. 디제디 패저 나게 숭기타네 애니 주진 소소소 메다메다 체네 애니 규디 메다 근데 자 제송장네 애니 주진 소소소 다 명한 마도 나샤샤 근데 타네 애니 메다메다 예데버지 패저샤 대 탐절로기 변주 주든기 슝 소디디 가나 패저 삼아 찍거래 자 근데 인도 별 관식의 취규디 날렌데 취규스라나 사기까지 3원을 되나 튀리기도 와. 다 자야 날렌다는 말 규대베 아니 슝진디디 바다 지슝들이 이내다 디바치랑 메세메로 소리체 아니 주진 소소소마 대셔버 진짜진데 마 균형도 전에 에노 사기까지 맨다 차대버지 아니 거주 차샤네 낭식게 아니 거주 치시 충제선 독서이 먹고도가 다가는 시 사자를 차샤네 상월 살숨 다가는 시에 가담을 차샤네 에네 가담 슝바와 렘림바 맹아바 근데 견자를 차샤네 에네 세주 완선인주 에네 유지 슝바 도스는 메다메다리도가 그래서 낭세게 에네 규디经过 메다메다 토네 메다메다리 연구와 자, 저는 이르산에 지르규디 리디디 패지 강사 거전 세하게 대전하라 패지 샤투야래샤 슝진디예디 안다 베드 줍중기 슝진디예디 템파 지젠 세하데 공로 패지래샤 규디디예디 강사 제다고를 지금 학배사 에는 모습에다 셰시 친로톱 진리가 돈에 마 연대 버지 레도가 다 슝처무 뒤에디 땀바지 남샤바 땀나베 온도체는 자셔 있으나 그 땀바지잖아 차도가. 자 강사 거생하는 만들고 저는 아니 딱견에 타야버지 배는 규리샤셔는 규 타야버지도가. 자 뒤에 인도 치기 벽에 개바 것이게는 송야리야. 이제 근주된주 부두 숨졌어. 예다 가다 조다 어디에 나리야. 땀바지생 온도체버지 강사 거생가 온도 집지 니 채나 아니 세브슈 차용도 와 어디 하고도 서다 간다 디 지금 사기건이 디 탐저로 전화 어다 디 탐저로 되네마 배날린데 추기로 뚝셔버 찍거래 켄지 시워서도 뚝대버 찍거래샤 켄지 시워서도 로변을 붙여 뚝대버 찍거래 어디 되시도 어다디 자상어 두스 그 처음에 그 가서를 벽에 지금 슝데 또 연도 아니 참으로 배 나는데 주기 직주 간대고도 셰 제가 소소간 집에 있는 아니 냐만데 냐다 지금 대비시 통용 인지직 지시에 대비시 친구들이 벽에 친구 아니 디나를 그 직지 지자 아니 룽버르 라마르 출루를 사지 지요 어디 야로 도저래 이니 룽버르 라마르 출루메라를 송세 엔베 일본도 와도 와 거버소소 추기면 맨다식 송되기도 와 사티 자푹 됐을 간 시작 맞히베체 에네 크도 거버도 대지기다 남지지 송대하로 지간 로데디 에네 거 맨다식 되는 거래 그래 자나로 샤샤는 3点바特性바这用这个多
어떤 일본 사전에 지 삼대버스는 곰장에서 아니 슝신다 뜨기면 봐. 근데 실은 이거 마동에게 야 나빠지를 두가. 대신 먼저 돼. 실은 이거 때문에 봐. 곰 좋으시 신경이지. 선다 드르야지 거기 퇴제 슝자를 했어. 즉 슝 용서 고마샤체. 아니 슝치라고 찍야 심체 딘로된 게 비슷하게. 선들이 인도 간다 지금 자외 아주다 나른달이었고 대 탐절로 나른달의 기분이 찍버려. 루루 캐멜링의 수식이 말해. 근데 인도 루루랑 기타 슝디들 콩뚱는 로가데 뺏겨져 버렸어. 근데 인도 벤죽 주든사데 내가 접을 통하는 것도 어두시. 다 디나는 마세레 안데 야케와 멍구야. 다 디디 슝 멍구 쉬우잖아. 별려 떡이야. 다 디디 사상에 듣고 되면 누가 저 쫓아야 되지. 아니 배지 가서 배 세버실로나 다 배지 캐버디 이딩 자시베 슝디 나를 또 규율 좋아해. 진짜 나 삼단 예서지. 셰블로 로덴다 대주제 삼지 미치고 요아래. 아니 세메슝 차샤네. 아니 가사디 나 야오시 챙기면도 와다 간다이니 지 캐버 몽도가 다 디디 엔 디나 거트야 말에 간다베 벤나는데다 캐버 몽고 쉬어지기다 슝 벽에를 주세 디가도 떡이야래 야 다들 사셔 다들만 다 오머지 정화인다 인 베시시 쇼아 오머지 정화 류통 보티 इसके बाद जो रत्नावली का प्रथम अध्याय का यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी तो आप लोग पहला अध्याय देखें। इससे पहले जो अभी कहा मैं उसको बताता हूँ। तो जैसा कि तिब्बत के और भारत के विद्वानों का संबंध देखा जाए तो जो हमारे अनुवादक महान अनुवादक रिंचिन सांगपो तथा अतिश के समय से के समय काफ़ी तिब्बत में इसका काम हुआ, काफ़ी ग्रंथों का अनुवाद हुआ। उसके इसमें उस ग्रंथ इन विद्वानों के समय को हम दो भागों में बांट सकते हैं कि इन विद्वानों के समय के समय का समय और उसके बाद का समय। तो इसके बाद वहाँ पर 4 प्रकार की परंपराएं भी उत्पन्न हुई, जैसे कि नीमा परंपरा, कागी या फिर गेलुक या फिर शक्या। तो नीमा परंपरा जो ये सबसे प्राचीन परंपरा वहाँ की थी। फिर उसके बाद कागी, शक्या इत्यादि परंपराओं का भी वहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ पर ये परंपराएं उत्पन्न हुई और उनके अंतर थोड़े थोड़े उनमें अंतर भी देखने को मिले। लेकिन ये सारे के सारे के बारे में देखा जाए तो ये इनका जो अंतर है, चारों प्रकार की परंपराओं में विभेद जो है वो अभ्यास के अनुसार विभेद है। अलग अलग प्रकार के या थोड़े प्रकार के अभ्यास होने की वजह से उनमें अंतर आया हुआ है। अगर जहाँ तक दर्शन की बात की जाए तो इन सारे के सारे जो अन्य प्रकार के संप्रदाय या विभेद हैं वो सारे के सारे भगवान बुद्ध के दर्शन अर्थात जो नालंदा के 17 विद्वान हुए हैं उनके द्वारा दिए गए दर्शन का ही अध्ययन करते हैं। लेकिन इनमें परंपराओं बनने का कारण उनके अभ्यास में अंतर होने की वजह से हुआ है। लेकिन व्यक्ति के अनुसार तो ये अलग अलग हैं, लेकिन दर्शन के अनुसार देखा जाए तो एक जैसे होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो कांगी अर्थात सूत्र और शास्त्र जहाँ पर इनका अनुवाद किया गया है वो भी व्यक्ति की आवश्यकता और के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकता और दर्शन के अनुसार 2 रूपों में हम उनको बांट के दे सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार इनको विभेद किया गया है और किस प्रकार से उनके दर्शन के अनुसार इनको सम्मिलित करके रखा गया है। लेकिन सभी नालंदा जितने भी ये ग्रंथ हैं या जितने भी ये सूत्र और शास्त्र आए हुए हैं वो सारे के सारे हमारी नालंदा परंपरा से ही आए हुए हैं। तो मैंने एक बार तिब्बती एक शब्दावली में ऐसा पढ़ा है या एक तिब्बती किताब में ऐसा मुझे पढ़ने को मिला है कि किसी ने लिखा है कि एक एक प्रदेश में एक एक जगह पर एक एक गुरु होता है और एक एक गुरु का एक एक नया धर्म। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि लोगों
के अनुसार किस प्रकार से धर्म देना चाहिए, किस प्रकार की आवश्यकता है, उस प्रकार से धर्म का अर्थात उस परंपरा का विभाजन हुआ है। तो इनको बिल्कुल अलग माना जाए तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं माना जा सकता है। कि चीन में, अन्य देशों में ऐसे देखने को मिलता है, जैसे कि चीन में कुछ लोग सिर्फ ध्यान लगाने के क्षेत्र में ही होते हैं, तो उनका एक अपना समुदाय या अपना एक समूह बन जाता है, और दूसरा जो कि अध्ययन करने वाला था सूत्र की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनका एक समुदाय अर्थात समूह। उसी प्रकार से चाहे आप जापान में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की व्यवस्था है। तो सारे के सारे जो दर्शन हैं वो एक समान ही हैं, तो उन दर्शनों को जानकारी होनी चाहिए, उनको पहले समझना चाहिए। तो और जो नालंदा के बारे में जितना भी ग्रंथ दिए गए हैं, जितने भी नालंदा के विद्वानों ने सूत्र या फिर शास्त्रों की उन्होंने रचना की है, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ में 17 विद्वानों का जिक्र किया गया है। हालांकि इससे बहुत सारे जो विद्वान हैं उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारे विद्वान लोग वहाँ पर हुए हैं, लेकिन खासकर जो इनमें से जो प्रमुख विद्वान थे उनका यहाँ जिक्र किया गया है। तो उन सारे के सारे ग्रंथकार थे अर्थात रचनाकार थे, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो इसके अतिरिक्त भी चाहे तिब्बत के हों या नालंदा के, उनके ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो उन विद्वानों की शिक्षाओं से मुझे भी काफ़ी लाभ हुआ है। उन सारे के सारे ज़्यादातर विद्वानों की शिक्षाओं की मुझे प्राप्ति हुई है, और समय समय पर उनकी प्राप्ति होती रहती है। तो इसलिए इनको ज़्यादा विभेद न करते हुए उनकी जो शिक्षाएं क्या हैं वास्तविक, उस चीज़ को समझना चाहिए। फिर इसके बाद रत्नावली का जो अध्याय पहला है उसके ऊपर प्रवचन होगा। 단다 창부 시우치 단 인구수 되는 자네 모두 주야게 저거직 내리 주야게 저거직 단 내리 주야 저거지 나로라 내리 년지 방배 탈바점 주야직 아니 내리 저번이가 방배 탐제 캠페 고방 주야 디디마 차상 지송되도 तो रत्नावली का पहले अध्याय में खासकर ये जो पहला अध्याय है, नागार्जुन ने अपने मित्र के लिए उपदेश दिया गया है, उसके आधार पर ये ग्रंथ की रचना हुई है। तो इसमें पहले अध्याय का अगर सार के रूप में देखा जाए तो किस प्रकार से हम अरहत पद को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में समझाया गया है। और उसके अरहत पद तथा सम्यक समुद्ध बनने के मार्ग को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से हम क्लेश आवरण और ज्ञेय आवरण को काट सकते हैं। उस विधि को उस तरीके से इस पहले अध्याय में दिया गया है। नहीं तब लुंग के लो मौसम में रहता तब ठंडा जो रुपती शिवे ना तादे थोमा इन्हें चुजु की इन्हें संजय जुमदेन दे दी कंडीजरेस ना इन्हें 예복군의 남들 신 방배연대 연대군이 겸보 보스도 독배연대 디 방도의 연대 딘디지기 용야 고야 조에니 심지기 왕기 용고야지 데레레 년주 samponla 자주 심 그 고야 말에 시리 ponla 동이 독배 싫어 삼게 미쳐봐. 아니 동유도배 싫을때 탑지 넘버 군단다 봐. 근데 그 넘고 총대기 동반이 있어. 대권배 또 어네. 근데도 또 동유도배 싫을때 시주군이 붙이기 어래. 근데 이뭐 인도산에 예버 군래 줘야 돼. 동리기 따와 전주 웃음 있으면 고도 와. 다 연대군이 잡아 보셔야 돼.
현대 배밀 흔주 영향이 가다이네 연된디 조인의 장주 쓰는 토를 되네 연구하러 봐. 근데 인도 심진 군지 년지부 사대기 장주 쓰는 데 배치 송교서래. 다 대안에 짬주 남샤 다 뭐냐 전에 그 섭슈디 로빈 초랑기 참아 근디고 최주들이샤. 참아를 겨봐. 저라 펜셔봐. 덤바 대시 격 sen 송샤디 시부지기 슝 다쳐버려도 좀 된데 참에 기부레스 나란 소리야 랑도가 내 등에라 랑도가 내 등에기 아니 덤바치레스 대니 콩게 있는 랑도가 내 등셔 디디베 가서 우리 그 루어메 버치기 근데 인도산에 드드드베니 덤바티 참에 기부레스 어느 세매 기부대 아니 지금 딱 바라는 중국 기부터 우리 베스트나 말했어 마지바는 도든도 줄버니 숨센 줄바 사 책되기 대대의 세매 기부 줄여야 돼야 규더게 럼니 아니 타르 참을 줄버레스 세매 기부 차버레스 딱와를 죽이지 뭐 말이지. 원아 참여 기부 주도 깨는 때네 아니 참여 기부 주고 있나? 아니 이 주도 깨 가려서나 돌아 펜시바 사대고다 되리 장족습니다. 타지도 돌아 패버시베 투지션부터 주지 투지 컴레데 송샤게 투지션부터 더 대왕게 아니 타예베 심지 타다라 그게다 펜드 주야기 아니 닝도께 다 대터줄려 럽 다오나 난게테르베 심지라 그게 펜드 주야 지 영알라 아니 랑게 간다 아니 방도 다르시면 고고요 아래 조조 그러다 아니 방배 연대 쟁에게 니부터 된 고고요 아래 이 담배도 싫어들으셔 어디는 인도산에 간다이네 똑같듯이서 다 똑같듯이 균에 이 커뮤니티잖아요. 에네 레버 방법을 써봐. 방법듯이 주는 거지. 근데 인도 참으로 줘 봐. 돌아 펜셔 봐. 어다 담바 샤나 랑동네 조조 땡중 그 대코너니 라오고는 다 참여 중은 디스 측디 예매매신데 땡중사 예매매신데 딱 간다 땡중 그땀 라오고는 더블 제베 담발라나메 봐. 간다 딘디르 담바 영야디 조 담이도 왜 싫어. 내가 이제 태성 공순자네 배 영화 타로 두고 지다 총 연구 요에 인도산에 담바스야 되기 담이도 왜 싫어 드셔. 대라데네 에네 방도가 드시도 주는 거리스. 또버 드시다 방고 드시 주는 거리스. 참을 기본 돌아 펜셔버 담바 드시 대대비 연장가와디 에네 개발하는 메버리스. 참을 기본 돌아 펜셔버 담바 드시 겨 사디. 다 되기 십전 제시디 로빈 최다기 에네 참한 남지 류니베 나라 에네 롱중기 샤바직 루도기 샤바직 롱중기 샤바걸로 택신수 남긴 주야도 조시소 루도기 샤바커도리아 에네 가서 그게 내리 탈벽 고만 주야 디디 송체 할 레벨도가 링부 쉬우시 다 디가는 에네 오면 따와 땡중사기 때는다고 땡중사 디디가는 내니 집에이나 에노 다 시담바니 람탑시니 저부군이스 다다면 티셔츠기 선들나로 여번은 신기 시 땡이기 남샤 야오지 또 우마비슝의 소원은 신기 땡이기 남샤 야오 디스크세나로 요래 땡이기 남샤 야오지 셰바이나 에네 균제기 땡중 로메오 통돼야지 달을 때네 에네 가자 그는 유문 쪽이 균제다 남장 쪽이 균제되더라 배 예봤다 돼야지 대단해 에네 구조수 못 쳐야지 너라도가 사들이 이번에 다 슝디디 슝지부 그냥 저 슝지부 다가 뒤에 찍어면 배체 슝공어디 도 스테니 대바이나 뭐나 전에다 배 예봤다 돼야지다 에네 산제가 쳐现在대박 터와야지
패지 용투야 되셔 어디지 어디 인도 어디 취주되게 전다 자치 뭐 싶지도 와 तो यहाँ पर पहले श्लोक में भगवान बुद्ध के लिए स्तुति की गई है, उनको वंदना की गई है कि ऐसे भगवान बुद्ध जो कि सारे के सारे जो उनकी कमी हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे मुक्त हैं और अच्छी विशेषताओं से सुशोभित हैं। उन भगवान बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको नमन में करता हूँ। तो ऐसे इनके क्या विशेषताएं हैं? इनमें दो प्रकार के ज्ञान अर्थात दो जो क्लेश आवरण और गे आवरण, इन दोनों को उन्होंने नष्ट कर दिया है। ऐसे बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। तो क्लेश आवरण को नष्ट करने के लिए केवल अगर चाहें कि हम क्लेश आवरण को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बोध चित्त को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना बोध चित्त को उत्पन्न किए ही हम क्लेश आवरण को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी अगर हम गे आवरण को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शून्यता का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। उसके लिए बोध चित्त का उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी होता है। बुद्ध को श्रेष्ठ व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि उनमें हमको हमारे दुखों इत्यादि से बचाने की शक्ति होती है, उनमें क्षमता होती है। उनको कारणों की वजह से, हेतु की वजह से और उन्होंने इस प्रभाव को जाना है, उन्होंने कारणों को जाना है, इस वजह से वो श्रेष्ठ हैं। उन्होंने शून्यता इत्यादि चीज़ों को, जितने भी धर्म है उनको जाना, इस वजह से उनको श्रेष्ठ कहा गया है। तो जितने भी चीज़ें या जितने भी धर्म जो अस्तित्व में हैं वो कारण और वजह से ही उत्पन्न होते हैं। तो उन सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने अच्छी भली बातें पहचाना है, इसलिए वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। श्रेष्ठ इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने अनंत सत्यों के, अनंत जीवों के लिए, जितने भी जीव इस नभ या थल में विराजमान हैं उन सब के हितकारी हैं, सबको लिए वो सोचने वाले हैं, इसलिए भी उनको श्रेष्ठ हैं। ऐसे बुद्ध को प्रणाम करते हैं। इन सारी की सारी विशेषताएं या इनके इन गुणों से संपन्न होने के कारण ही उनको श्रेष्ठ व्यक्ति की अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति की, श्रेष्ठ व्यक्ति को उनकी उपाधि दी गई है। तो प्रमाण वर्तिका में भी जो प्रति समुत्पाद इत्यादि के नियमों का जिक्र किया गया है, फिर और उसमें भी जिक्र किया गया कि हमारे जो 3 प्रकार के ज्ञान हैं, जो हमारी जो श्रुतमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा और चिंतनमयी प्रज्ञा, किस प्रकार से ये एक दूसरे पर निर्भर होकर होते हैं और किस प्रकार से हमारे जो हमारे क्लेश हैं या फिर हमारी अज्ञानताएँ हैं उनको नष्ट करते हैं। तो धर्म कीर्ति ने भी अपनी प्रमाण वर्तिका में इन 3 शिक्षाओं का अर्थात 3 प्रकार के ज्ञानों का, 3 प्रकार की जो बुद्धि है उनका उन्होंने जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त भी माध्यमिक दर्शन हो या इन इत्यादि दर्शन, इन सब दर्शनों में इन शून्यता के बारे में खास करके जो प्रति समुत्पाद है उसके बारे में देखने को मिलता है। तो अगर शून्यता को अगर हम ठीक से नहीं समझते हैं तब तक हम प्रति समुत्पाद का जो ठीक सिद्धांत है उसको नहीं समझा जा सकता है। इसलिए प्रति समुत्पाद और शून्यता को एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। एक को समझने के बाद ही दूसरे को हम ठीक से समझ सकते हैं। तो इनकी जो ग्रंथों की गहराई है, जिन ग्रंथों के में दिए गए जो भाव हैं, जो अर्थ हैं, वो गहरे हैं, गंभीर हैं, उनको इतनी गंभीरता से समझा जाए, उनको समझना चाहिए। तो इत्यादि प्रकार की जो गंभीरताएं हैं, जितने प्रकार की जो विषय हैं वो सारे के सारे इन्होंने जाने हैं, इन चीज़ों से वो सुशोभित हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओया तादींदा ता शुंगदिगी जजाता थगिशा नशिंगी ngondong ngeli tuya de sungyare ngeli tabat jebe koba chani tadi ngara samalo dewan da bestarwa ta deja dewalya ene ngondu dijiji dene ngeli tarbe ene dijiji ta zo dijida ngara chös tuya ta sanjebe chös dan singedi peji shanang ga tone tuya ji peji mare 심나는 배 쪼시우 제게니 지금은 전에 배 상로배 자 처무진에 땅은 아니 뭐였는지 심주 전에 된대지 타네 설럽배 뽑았지 심로 쪼 된대지 레벨 타네다 냠는 차지를 도와
상에 디즈무즈 셰디기다 산제베 최세야디 보모를 샤나 거야 최시 말다스 너무 별 디숑브리 별이야 저는 저 권유하러 메디시 럽션들도 별이야 아니 관바치 캠보치 야래 서 캠보치 자가 미시온인 버리 아니 미디다 막 캠보치하고 예스 러리 아니 캠보 셰브지디기 더 캠보 슈메스 샬러리 아니 캠보자가 용의 미디기 아니 캠보카와 타브레스 게시티브 주전에 아니 캠보 셰브지디기 카사버 자면로 아니 땡시드 자체 캠보 보모를 신하고가 태송 셔러리 저자가 대리 배 저래 야고 마셔는 냐라 티글다 라마라 대바 마셔는 냐라 티글다 사로 어다 딘데스 샤디 신앙교회 소식도 봐. 봐. 대마래 산재가 최소야지. 탈배고만 담바 시도하네. 탈배고만데 못되네. 나도 동네 민들반데 다 동네 싸워는 매버시는 다 찍고 해야 들어보다. 탈방 못쳐배 타네. 탈바 되니 그 삼배. 아니 산재배 최치야지. 대대배 탈바 줘야지. 러버스문 냠는 쳐야지다. 아니 시럽을 러버스 루자네. 간다이니 라라버시면 도와. 자 딘데 인도산에 미스다가 나리야. 아니 탈배고만 토마토 써야지. 가고로 봐. 자 딘데 인도산에 깨와 균이 두고야지. 딘데 인도 러버스문 안에 저 시럽을 러버스야지. 시럽도 남지기 시럽 아주 미르전에 여번 넣으시지 매나 다음에 따와상도야 매봐. 땅 투야 매봐. 자 딘데 인도산에 러버스문 냠는 채벌라 땡 딘데 좀 메타 매버려도 와. 자, 근데 인도 내국의 디지 먼저 편소 톱톱을 주나 내국의 디지제래. 개체수 먼저 류된기 치료도 남지 싫어고 누가 대표주셔니. 아니 땡에서 걸라바다 하고 싫어고 걸라바 다 데이터네 냠는 전에 아니 탈배고 봐 줘야지 저도 와. 자, 근데 인도 타와 세네. 다 가다 먼저 편소디 다 죽어야 돼. 개셔버려도 와. 저들이 인도 안 될 때, 아니, 아주 좁자. 원도 등에리 니레스. 자, 원도 등에리 니 전에다 원도 좁야 돼. 아니, 조 시기 균제기 땡중 사디 셰버체니. 균제기 땡중을 내버터베 거네. 아니, 원도 다 원도 가자다. 단조다 년도 니체에 딱 년도를 계약이 레디에디 톱 아니 년도를 계약을 레딱 미기주디 도면도잖아요 까르보게와 주세 차버려 대대비 까르보 기주 아니 람나 아니 뭔들이 좀 톱톱그레스 딘딘데베다 뭔도 주지기 톱 미기주분 그 추림 대니 주 상보래 저부 상보 주 냠발래 저부 냠바사디디 렌제게 남샤다 상거도야 균제게 남샤 차시 차여가는 말래 윤데 다지 아니 말한줄라 신도 고주래 지리니 셰절라 내 숨세네 통문주 중세 고주 신도 고주 송도와 신도 고주 써야지 강사 숨버직을 나를 때네 다 시야마도 미도가 남중에디 셔디게 변은 소소소 계세디 아멘알아 아마도 속베다 가다 대지 대뒤 내주디 유용의 지금 나를 때나마도 소수 셔야 봐. 그러나 지시 집에는 나한테 제가 가서 저 좋을 기회를 제버리 다 미션다가 러브셔버데 차샤자 스거마도 나를 한게 진짜 집에 저 좋을 기회를 신거야. 나를 지고 그 싸움단 셔야 봐. 사진이 인도 미신다지 나 땡고도. 사진이 인도 어다 미 지원도 셔베 신고 연구리 강사 시라고 소소로 되베 신고 연구로 봐. 그래서 신고 써야지 다 셔셔네 숨버지니 디 셔다지 나를 되는 조가지. 근데 이번 인도산에 다 렌저 차시 차요 남샤디디 신고 차용 인도산에 다디 아니 디식베 숭르 이지체네. 그다 아니 숭르 이치베 다 대배타네 아니 두고야레스
전에 딱 먼저 주야 그 탑지 대바 송도 네 접시에서 대바도 찍고 계지 말에 딱 간다 먼저 주지 탑 때문에 얘네 덤버벌이야 다 참에 기불러 예 지다 내가 타봤잖아 다 대라야 얘네 잡아 숨고 타봤어도 롱대야 때문에 수원선 교제도 잡아 있는 가슬러 버나 시리 얘네 롱소원진이 다자 두고 말에 리벌 때 거를 잡아 봐 그래서 다 된데 인도 신고 때문에 롱대 애니 잡았으면 타고 왔어. 아다 통문주 때문에 차라 무슨 사면 넣어 봐. 중석 고주 때문에 차라 제박은 넣어 봐. 애니 시도 고주 때문에 차라 애니 뭐지 다 이지 제박 넣어 봐 봤으니 다 뭐지 무슈 야매 버지 고요 아래. 질 강사대 좀 미셔봐. 좀 미셔봐. 통문주 때문에 차라 뭐냐 자네게 배 균전 담아지겠다 대세경에 미치 땡스 소야가 균전 해봐 다 딘디지 토하네 다다 참발하는 버사도 제디 줍니 딘디지 토하네 머리 버사야디 간다 치질라고 로인바다 텔레녀부 덤대 여바다 대바 겁나 생기는데 아니 콩슨 배주 짬말을 메디바 딘디지 토하네 다 줍니는 가서 보지 러이바 시신도다 디시베 님분 도스니 디네시브나 시리 다 딘디지 토하네 아니 간다 지금 조요토는 밀리실 시안을 줘서 보고 있었다 참만 넘는 수나 데려도가 그래서 딘디지 토하네 아니 어다 가다 지 신고 때문에 아니 슝대 무슨 겨베 버지다 뒷땡겐 게 덤바디 세마지바 뒷 세마임바디 중세 고주 내리 주베 탑주디 송샤바디 리베 좀전 남다 거야 여대바다 내가 토토야 여버지 다디 인도산에 다 나라도 신도 꺼도 기베트 대박 한거 송샤바디 다 패지 로요 말에 전에 다 도스니 이지야지 송도와 그래서 근데 인도 너나 대유 주버 너도나 너나 대다 싫어보 전에 뭐도 써야 되리샤 다 오늘 대바도 싫어 대전이 저 쳐了댄스 시럽 댄스 양다리 시럽 더 댐버티기 양타워디 인루 테코나니 아니 리광 시버진 거레스 니니 조 시럽 데스 조 시럽 대바 영야코에 준세 잡아채네 통유 때문에 중세고유 때문에 리베 째 아니 밀로지 통의 용도 이니 신고 때문에 잘래 이니 신의 이지래야지 용구가 인도산에 조 싫어래 대응으로 대바인스다 싫어겠다 지금 땅으로 대바서야 돼 패질 디자초고 면도 섬기 싫어 조대 때는다고 띵중 시베 싫어지 때는다고 띵중 시베 싫어 대 영원이야 균적이 띵중了그게 내가 터지 거 봐. 저 진짜 인도 균적이 띵중 차시 차와데 패지 대바던 저이도 소식도가. 그래서 진짜 인도 대응으로 대바인. 다제 눈다 시단 이거다 몽배 컨시 최면다와 되는 대바 전시 자스니. 소수 룩띵 안한 거 룩이 인생의 상과 제제. 될래야 잡아게 마셔서 상과 전은 줘야지 두배 좋아서 양 차단선에 메가워전에 디디그 돈에 세대야디 시장은 좋아 다 직변 좋아 전 두변 좋아 시장은 좋아 직변 좋아 몽변 좋아 세네 가서 우리 그게 가서 되면 지사네 좋아나바시스 어떤 좋아나바시디기 뭔지 그래 단 좋아나바시 매봐 간다베 균전 딱제 전에 잡아체네 균전 잡아지 캬랑에 대에 로술 내베톤에 딱세칭에 근데 인도산에 둔데 시단 지고당 몽배 컨시 최면다와 되는 대바 전시 자스 never live no showing what is it तो इस अध्याय में इस पहले अध्याय में अध्याय का जो विषय है खासकर है कि हम किस प्रकार से जो उच्च भूमि है उसको उच्च भूमि को प्राप्त हो सकते हैं इसका इस अध्याय का विषय है
तो हम सभी जानते हैं कि धर्म का अभ्यास करने के लिए अच्छा हृदय होना आवश्यक है। जब तक हमारा दिल अच्छा नहीं होगा तब तक हम धर्म का अभ्यास ठीक से नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारी मानसिक शक्ति अच्छी होती है, हमारा चित्त अच्छा होता है, तब जाकर के हम धर्म को अभ्यास कर सकते हैं, अर्थात अरहत पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हमारी मानसिक शांति का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये मानसिक शांति अगर होगी तो हम उच्च जो स्थान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का अभ्यास करने का अर्थ ये नहीं है कि बुजुर्ग लोगों को या बड़े बूढ़े लोगों को उनको डर पहुँचाने की बात है। तो एक तिब्बत की कहानी है कि तिब्बत में एक बहुत बड़े गुरु थे, तो वो धर्म उपदेश दिया करते थे। तो उनसे एक बार कोई मिलने आया कि फलाने गुरु कहाँ हैं। तो वहाँ के जो गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि वो बड़े बूढ़े लोगों को या बुजुर्ग लोगों में भय पैदा करने गए हैं। तो भय पैदा करने का अर्थ यहाँ ये है कि अगर आप धर्म ठीक से अभ्यास नहीं करोगे तो आप नरक में चले जाओगे, फलाना हो जाएगा, इत्यादि प्रकार की बातें। तो धर्म का अभ्यास इन सब के लिए न होकर के अपने मन को, अपने चित्त को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है उसके लिए होना चाहिए, उसके लिए होता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर आप बौद्ध धर्म का अभ्यास नहीं करोगे, धर्म के अनुसार नहीं चलोगे, तो आप नरक में पैदा हो जाओगे या फिर निचली योनि इत्यादि में पैदा होगे। तो ये बात ना होकर के धर्म का अभ्यास करने का अर्थ है कि किस प्रकार से अरहत पद को प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से आप इस भवचक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारी जो 3 शिक्षाएं हैं, प्रज्ञाशील, समाधि, तो उनका अगर हम ठीक से अभ्यास करेंगे तब हम इस उच्च जो हमारी स्थिति है उसको प्राप्त किया जा सकता है, और सच्ची हमारी जो खुशी है उसको ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए 3 प्रकार की जो शिक्षा हैं हमारी, चाहे श्रुतिमयी और चिंतनमयी और भावनामयी प्रज्ञा को जब तक ठीक से हम नहीं करेंगे तब तक हमारी जो 3 शिक्षाएं हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, उनको ठीक तरह से अभ्यास नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन तीनों शिक्षाओं में से भी हमारी जो प्रज्ञा शिक्षा है, प्रज्ञाशील, समाधि, प्रज्ञा में जो प्रज्ञा रूपी शिक्षा है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हम ठीक से शील को समझ सकते हैं, हम अभ्यास समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, और इन तीनों को क्रम से जब प्राप्त कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हम अपने जो क्लेश हैं उनसे मुक्त होकर के, 2 प्रकार के आवरण हैं उनसे मुक्त होकर के बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके साथ साथ हमें कर्म फल के सिद्धांत को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से कर्म फल एक दूसरे पर निर्भर होकर के कोई कर्म किस प्रकार से फल देता है, कि सकारात्मक फल या नकारात्मक फल किस प्रकार से देता है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कोई निम्न कर्म करेंगे, अर्थात कोई अकुशल कर्म करेंगे, तो हमें निचली योनि में, जानवर इत्यादि में जन्म मिल सकता है, उसमें हम जन्म ले सकते हैं। तो हमारे कर्म पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो किस योनि में, किस लोक में जन्म मिलना भी हमारे कर्म पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो कर्म फल के सिद्धांत और प्रतिसमानुपात के सिद्धांत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इनमें भी हमें जो हमारे 10 प्रकार के अकुशल कर्म हैं उनसे बच कर के 10 प्रकार के कुशल कर्मों की तरफ मुड़ना चाहिए, 10 कुशल कर्मों को करना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल होते हैं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा फल ही होता है, अर्थात हमें दुख मिलता है। इसलिए वस्तुओं को समझने के लिए भी 3 प्रकार से वस्तुओं को समझा जा सकता है। एक तो हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को समझते हैं, एक को हम अपने तर्क के द्वारा या बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं, फिर तीसरी प्रकार से जो कि काफ़ी गौड़ होती है उसको हम समझ नहीं सकते हैं। उस चीज़ को, उस वस्तु को या उस वस्तु को जानने के लिए हमें जो हमारे बुद्ध हैं या फिर अन्य विद्वान हैं उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत या उनके सिद्धांत के द्वारा ही उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है, सत्यता कैसी है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए।
उदाहरण के रूप में अगर देखें कि हम अपने जन्म के बारे में भी जानना चाहें कि किस प्रकार से जन्म और किस हुआ है, तो बिना हम अपनी माँ के गर्भ पर निर्भर किए, बिना हम अपनी माँ के गर्भ में किस प्रकार से पैदा हुए, कैसे उत्पन्न हुए, बिना जाने हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा जन्म किस प्रकार से होता है। हालांकि गर्भ की जो बातें हैं, जो माँ के पेट की बातें हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो ये गौड़ बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, गंभीर बातें हैं, इनको ठीक से नहीं समझा जा सकता। तो इस प्रकार की जानकारी या सोच या समझ माँ पर भी निर्भर करती है। तो ठीक उसी प्रकार जितने जो चीज़ें हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से या फिर अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ पाते हैं, उनको भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए वचन के आधार पर ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो तीनों प्रकार की जो विधियां हैं वस्तु को समझने के लिए या धर्म को समझने के लिए जो विधियां हैं, उनको अच्छे से अपनी प्रज्ञा का, खास करके जो हमारे त्रिशिक्षा में जो प्रज्ञा की बात कही गई है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो सत्य है, जो दर्शन, जो सत्य क्या है, सत्यता क्या है, उसके बारे में ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतिसमत्पार के नियम को ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने प्रज्ञा का उपयोग करने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर श्लोक नंबर 4 में भी जिक्र किया गया है कि अगर हम उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात हम बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, सच्ची खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें जो हमारी जो प्रज्ञा है उस पर विश्वास करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी जो जितने भी पूर्व की अपेक्षाएं हैं या उनसे हमें छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रज्ञा का अर्थ यहाँ प्रतीत समुत्पाद से है। तो प्रतीत समुत्पाद का अर्थ किस प्रकार की चीज़ें कर्म और फल पर आधारित होकर उत्पन्न होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होकर के किस प्रकार से अस्तित्व में आती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रज्ञा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। श्लोक नंबर 6 में भी कि ये मेरा शरीर बिना इन चीज़ों से आसक्त हुए बिना, चाहे डर, क्रोध, भय, इनमें आसक्त हुए बिना, इनमें लिप्त हुए बगैर, जो हमारी जो उच्च स्थान है, उस प्रकार से उच्च खुशी है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अज्ञानता को कैसे काटा जा सकता है, वो उसको समझना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति हमारी इन्हें जो क्रोध है, भय है इत्यादि को नहीं नकारता है, इनको नहीं नकारता है, तो हम उच्च जो स्थान उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको उच्च स्थान अर्थात बुद्धत्व प्राप्त या अर्हत्व प्राप्त करने के लिए जो क्लेश या हमारे 4 प्रकार के क्लेश यहाँ बताए गए हैं, इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और जितनी प्रकार की भी चीज़ें या अपने ज्ञान को प्राप्त करें, समझें, उनको तटस्थ भाव से जांच करनी चाहिए। अपने चित्त को एक तरफ रख कर के उनकी स्थिति क्या है, यथा स्थिति क्या है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करते समय उसमें बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। चाहे आपका शरीर हो या फिर अन्य चीज़ें या धर्म, कोई भी धर्म हो, उसमें आसक्त न हो करके, लिप्त न हो करके तटस्थ भाव से उसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें पूर्वाग्रह की भावना नहीं होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से उसकी जांच करते हैं, तटस्थ भाव से उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो उसका जो सार है, जो सच्चाई है, जो मुक्ति का रास्ता है, उसे ठीक से हम समझ सकते हैं और उच्च स्थिति है उसको प्राप्त किया जा सकता है और इसके द्वारा ही हमारी जो सच्ची खुशी है उसको प्राप्त किया जा सकता है। So, now the break. So the afternoon session. At the beginning, I would like to take some questions, perhaps 15-20 minutes, some questions. दोपहर का जो सत्र होगा तो सबसे पहले मैं 10, 15 या 20 आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूँगा।